हेलो एवरीवन, ये कहानी चार बहू एक सास की है। तो चलिए सुनते हैं। रोमा, टीना, मोनू और रीतू चारों की शादी एक ही घर में हुई। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती थी। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं, लेकिन चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया था कि चारों बहुओं को प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं, तुझे तो घर के काम की चिंता भी नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात सच है। सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशी आ जाती, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह की लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटों अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई और चारों में से कोई भी सुशीला को अपने पास रखने नहीं चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे दे दिए, अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आईं और उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उनको सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रीतू और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रीतू ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा कल 12 बजे से सो रही है, आज तो सिर्फ उसने घर की झाड़ू ही लगाई और पोछा भी नहीं लगाया। रीतू, हाँ माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए तीन साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने रीतू को तो सर पर चढ़ा रखा, वह हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रीतू की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा, और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती, सबके लिए बनाती, ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़ के बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्च चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वाकर फ्लैट
फ्लैट बनवा दें और हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति: तुम ठीक कह रही हो, आज मैं माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला की बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो आप, बाहर आ जाओ। तो सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में रहेंगे। दूसरा बेटा: हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग चाहिए ना। जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। अच्छा, तुम्हारी पत्नियों ये घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को भड़का दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है। तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को भी चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया। सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए, अब तुम सब आराम से रह सकते हो और अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे। लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहोगी, मतलब हम में से किसके साथ रहोगी। सुशीला: तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो नीचे का हिस्सा बचेगा, उसमें मैं रह लूंगी। चारों बेटे अपने अपने पत्नी और बच्चों को लेकर चली गईं और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरे बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया और चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी एक दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ क्या होगा। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय।